आइए बात करते हैं एक गंभीर समस्या की जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि डेंगू की समस्या बहुत ज़्यादा फैल रही है। और ये रुके हुए पानी में जो मच्छर अंडे दे देते हैं, चाहे वो टंकियों में रुका हो, छतों पर रुका हो, किसी भी जगह गलियों में रुका हो, सड़कों पर रुका हो, उसमें जो एडीज़ इजिप्टी मॉस्किटो होता है वो अंडे दे देते हैं और ये दिन में काटने वाले मच्छर होते हैं। डेंगू का जो बुखार है, इसके जो लक्षण हैं वो हैं सर में दर्द, टांगों में दर्द, रेड रैशेस, लाल चकत्ते शरीर पर ज़्यादा आ जाना, ज़्यादा खुजली होना, नाक से या किसी जगह से शरीर में खून का भी आना हो सकता है, मसूड़ों से, दांतों से खून ज़्यादा आ सकता है, तेज़ बुखार आ सकता है, कपकपी बहुत ज़्यादा हो सकती है, शिवरिंग हो सकती है, बहुत तेज़ बुखार आता है, इसमें बहुत ज़्यादा बदन दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस फील होती है। ये डेंगू के लक्षण हैं। डेंगू के अंदर क्या होता है कि जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट नाम की जो कोशिकाएं होती हैं रक्त में, खून में, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो है हेमोरेज का खतरा यानी रक्तस्राव का खतरा रहता है। अब क्या किया जाए? जिन भी लोगों को डेंगू की समस्या आती है, सीबीसी करवाने पर प्लेटलेट काउंट या प्लेटलेट्स कराने पर प्लेटलेट काउंट कम आता है, NS1 एंटीजन भी निकलता है आपका पॉजिटिव, इसका मतलब जो वायरस है, डेंगू वायरस वो आपकी बॉडी में है और मॉस्किटो बाइट के कारण ये कॉमन होता है। इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं क्लिनिक में, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं मुझे। तो मुझे लगा कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तो मैं डॉक्टर सुनीत सेखरी आज आपको इसके इलाज के बारे में बताना चाहता हूं। अगर प्लेटलेट काउंट 70,000 से कम हो जाता है तो आपको तो हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए 50,000 तक चला जाए तो हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ सकता है। और इसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन ये भी जो है नष्ट हो जाते हैं विदिन 24 आवर्स। तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। प्रूव तो नहीं है क्लिनिकली, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे हमने देखा है कि बढ़ते हैं प्लेटलेट काउंट। जैसे कोकोनट वाटर, नारियल का पानी दिन में 2 बार पीने से, पपीते के पत्ते, पपाया लीफ का इस्तेमाल करने से, उसके जूस का इस्तेमाल करने से, बकरी के दूध से, गोट मिल्क से ये बढ़ते हैं। और फीवर के लिए आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका बॉडी वेट 50 किलो से कम है वे 500 मिलीग्राम की दिन में 4 बार गोली ले सकते हैं पैरासीटामोल की। जिनका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है, 50 kg से वेट इज़ अबव 50 kgs, कैन टेक 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल 3 और 4 टाइम्स अ डे एज़ पर द फीवर। और माथे पर ठंडे पानी की पट्टी कर सकते हैं। तो डेंगू की ये बढ़ती समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो पानी इकट्ठा ना होने दें। जब भी आप बाहर कहीं जाते हैं तो आप ओडोमोस वगैरह कोई क्रीम या कुछ ऐसा मॉस्किटो रेपेलेंट लगा कर जाएँ बॉडी पर। घर में भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाएं। ये मच्छर दिन में काटते हैं, याद रखिएगा, एडीज़ इजिप्टी मॉस्किटोज़। तो आप इनसे सावधान रहिए और अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो चिकित्सीय परामर्श लीजिए। कोई समस्या आती है तो मुझसे बात कीजिए। इसमें गिलोय का जो सत्व होता है, गुडुची, टिनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया, गिलोय, इसका जूस, स्वरस, इसकी गिलोय घनवटी 2 गोली दिन में 4 बार। और गिलोय सत्व यानी गिलोय का सूखा हुआ एक गिलोय के काढ़े से बना के उसका पाउडर वगैरह बनाते हैं, सूखा का सत्व, उसको देने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और चिकित्सीय परामर्श के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिन लोगों के प्लेटलेट काउंट कम आ रहे हैं, जिन्हें बुखार आ रहा है और डेंगू निकला है, डेंगू की टेस्ट के अंदर NS1 एंटीजन पॉजिटिव निकला है या प्लेटलेट काउंट कम आ रहे हैं, वे लोग ये बात ज़रूर याद रखें कि रेंटिडिन हाइड्रोक्लोराइड यानी रेंटेक या फिर फेमोटाडिन वगैरह दवाइयाँ न खाएं, क्योंकि ये प्लेटलेट काउंट को और ज़्यादा घटा देती हैं। आप प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए इसमें सहायक चीज़ें ज़रूर लें, ज़्यादा लिक्विड लें, जूसेस लें, फ्रूट्स लें, कीवी का इस्तेमाल करें, गिलोय का जूस पिएं, गिलोय की टैबलेट, गिलोय घनवटी का सेवन करें 2-2 गोली दिन में 3 बार। और कीवी एक सुबह एक शाम या दिन में 3 बार भी कीवी खा सकते हैं। नारियल पानी, कोकोनट वाटर, दिन में 3 से 4 बार आपको कोकोनट वाटर का सेवन करते रहना है। बकरी का दूध, गोट मिल्क भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आप वो लीजिए। पपीते के पत्ते का रस, पपाया लीफ जूस जो है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही प्लेटिगेन सिरप आता है, प्लेटिगेन सिरप आप ले सकते हैं 10 ml 3 टाइम्स अ डे।
कैरी पिल टैबलेट आती है जो कि पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह से बनती है। एक एक टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। कैरी पिल सिरप ले सकते हैं 10 ml दिन में 2 से 3 बार। और अगर आपको ये कुछ महंगा लगता है इसमें, तो आपको इसका एक थोड़ा सा इकोनॉमिक रेट के अंदर इसका सब्स्टिट्यूट आता है। ये इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट जी लैब फार्मेसी का प्रो पिल टैबलेट आती है। इसमें तुलसी है, गिलोय है, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है। तो ये भी आप गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है। और तुलसी का इस्तेमाल करें। व्हीट ग्रास, गेहूं की घास का जूस लें। और बुखार के लिए आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं ज़्यादा बुखार होने पर। और लिक्विड्स का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है डेंगू के अंदर, डेंगू फीवर के अंदर। इस बात का आप ध्यान रखें। मैं डॉक्टर सुनीत सेखरी, और कोई भी समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।